difference between organized and unorganized retail. Today, we're visiting Nikita as a Khadil. तो आप दर्शकों को निकिता जूल्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जैसे हमारा निकिता ज्वेलर्स 35 ईयर ओल्ड ज्वेलरी है। सबसे पहले निकिता ज्वेलर्स हमारा वाशी में निकिता ज्वेलर्स से ओपन हुआ था सेक्टर 17 में। उसके बाद हमने नेक्स्ट 17 प्लाजा पाम बीच रोड सेक्टर 19 में हमने ओपन किया। वो 13 साल पुराना है। और उसके बाद अभी हमने 1 साल पहले उलवे में ओपन किया था सेक्टर 9 में। और अभी चौथा शोरूम हमारा खारगर में। हमारा कस्टमर क्लाइंट रेट बहुत अच्छा है। हमने कस्टमर इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है और कस्टमर सर्विस अच्छा है हमारा। कस्टमर अच्छे से ट्रस्ट वगैरह करते हैं हम पे। हमारा सर्विस उनको जो प्रोडक्ट से लेके और मेकिंग चार्ज वगैरह जो रहता है बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर डिस्काउंट करवा देते हैं। इस हिसाब से उनको कस्टमर अच्छे हमारा फैमिली जैसे बने हुए। हमारा फैमिली शोरूम है। फैमिली की तरह हम कस्टमर को भी ठीक फैमिली की तरह ही सर्विस। सर मेरा क्वेश्चन है, अपने इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं एंड जो आपके डिजाइन होते हैं वो आप खुद मैन्युफैक्चर कराते हैं या कहीं से आउटसोर्स होता है? हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है बहुत सारी डिजाइन की। और जो अलग अलग पर्टिकुलर किधर की स्टेट की डिजाइन हो तो हम वो बाहर से भी मंगवाते हैं। और हमारा स्पेशल निकी कलेक्शन भी है जो निकिता ब्रांड का ही है। वो गिफ्टिंग के लिए अच्छे नेक पीस हुआ, फिंगर रिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह वो अच्छे से हम खुद ही बनाते हैं। और कस्टमर को भी अगर किसी का खुद का बनाना है तो मेक टू ऑर्डर हम करवा देते हैं। बेस्ट टू बेस्ट सेम बनाने का पूरा कोशिश करते हैं। और कैट डिजाइन हम पहले बता के कस्टमर को बता देते बना के, उनको भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई बनने के बाद कैसा लगेगा। आगे हम सब प्रॉपर उसमें डिजाइन शो कर देते हैं कस्टमर को। अपनी कस्टमर सर्विस कैसे मैनेज करते हैं और आपके रिटर्न और एक्सचेंज की क्या पॉलिसीज? एक्सचेंज पॉलिसी जैसे हमारे इधर के है तो हॉलमार्क वगैरह हुआ तो 100% एक्सचेंज है। जैसे हमारी डायमंड ज्वेलरी है, हमारी डायमंड के लिए हमारे पास अच्छा ऑफर है। जैसा कभी भी एक्सचेंज करे 100% एक्सचेंज वैल्यू, डायमंड टू डायमंड, गोल्ड टू गोल्ड, डायमंड का पूरा एक्सचेंज आपको वैल्यू मिल जाएगा। और हमारे पास एक अपडेटेड पॉलिसी भी है। आप कितना भी ले उसका 1.5 गुना ज़्यादा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी आपको पूरा माइनस हो जाता है। जीएसटी निकाल के आपको बिल्कुल भी माइनस हो जाता है। कस्टमर का अच्छा प्रॉफिट है। तो डायमंड में कोई लॉस नहीं है कस्टमर को। और सर्विस में जैसे कोई उनका रिपेयर हुआ या ऑर्डर का हुआ तो हम टाइम टू टाइम उनको फॉलो अप देते हैं। उनको रिपेयर सब अदर दूसरा भी कुछ हुआ तो भी हम इनको रिपेयर करवा के देते हैं। कौन से बिलिंग सिस्टम यूज करते हैं और आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? बिलिंग सिस्टम में जैसे जो कस्टमर को फाइनल प्राइसिंग पहुँचाने के बाद बिल करते हैं कस्टमर को। और जैसे कि किसी को पैन कार्ड पे उनका है पर्सनल जीएसटी तो हम जीएसटी कंपनी में चाहिए बिल तो उनकी कंपनी में भी इनवॉइस हम लोग बना के दे देते हैं। और प्राइसिंग का ऐसा है कि जो हमारी प्राइसिंग टैग रेट है उसमें हम अच्छे से कस्टमर को डिस्काउंट कर देते हैं। उनकी प्राइसिंग में सेटल करने का हम पूरा ट्राई करते हैं कि उनकी जो प्राइसिंग है उनको कितने में चाहिए उसके आसपास हम अच्छे से बिठा के दे दें और बेस्ट टू बेस्ट अच्छे से डिस्काउंट करवा देते हैं। Retail stores like Nikita Jewels manages inventory through planned collections, digital tracking, and timely restocking. Since they manufacture their own designs, it ensures consistency, less waste, and also offer customization to some customers to ensure a smooth customer experience. Nikita Jewelers offer a personalized experience and a trained staff where they answer all your questions related to jewelry. It also provides a very intimidating experience where they provide the customers with very personalized recommendations about the jewelries. That's what it takes to run an organized jewelry store like Nikita Jewels. It's a perfect blend of passion, precision and spark. डेफिनेटली पर्सनल कनेक्शन बहुत हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। पर्सनल कनेक्शन एक के साथ हो तो वो दूसरा कस्टमर अगर आप उसको सेटिस्फाई कर सके, अगर आप उसकी नीड को ठीक से समझ सके और उसको सेटिस्फाई कर सके तो वो आपके लिए दूसरे कस्टमर्स लाते हैं। तो पर्सनल कनेक्शन बहुत हेल्प करता है। एंड आई ऑलवेज हैव पर्सनल कनेक्शन विद माई कस्टमर्स। मैं उनके साथ अलग से अपना एक कनेक्शन बना लेती हूँ कि आगे भी वो मेरे लॉयल रहे और बार बार मेरे पास ही आए कि उनको उनकी जो भी नीड है मैं पूरा कर सकूँ। एंड कंप्लेंट्स फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं बिकॉज माय प्रोडक्ट्स आर गुड। बट जब भी ऐसा सिचुएशन आता है एंड ट्रिगर या कंप्लेंट मुझे फेस करना पड़ता है तो मैं बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही कंपैशनेटली उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेन्युइन होता है तो मैं उनको अगर मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरी सामान में प्रॉब्लम है तो मैं रिफंड दे देती हूँ। और अगर
college going students and Gen Z basically, who are always on top of trends and they know what they need. As far as how I cater to them, I also try to be on top of trends and see whatever is trending. And whenever I put up a stall or I have a sale, online sale going on, I see which products are having the most demand or which is the product that I ran out of much quicker than others. And then I know that this product is in demand, and then I try to restock them and get the best quality products for my customers. So as mentioned earlier, my target customers are basically from a similar age group. So I feel like that is one point where we are able to connect better with each other. And I as a retailer am able to build more long lasting and stronger relationships with my customers. I often build great friendships with some of the people